अक्षर वाले शब्द। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब हम आधे अक्षर के शब्द बनाते हैं तो हम अक्षर को कैसे आधा बनाते हैं, यह निर्भर करता है हमारे व्यंजन का अक्षर कैसे लिखा हुआ है। ये हमको रटना नहीं है। हमारे जो व्यंजन के अक्षर होते हैं, आप ध्यान दोगे तो ये 4 प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। हम इनको कैसे अलग करेंगे, ये इसकी बीच की लाइन के आधार पर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये का, खा, गा, घा, चा, जा, झा, अणा, जिसमें ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, ये नीले रंग से बनाई है। ये है पूरी पाई, जिसमें स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलेंगे पाई वाली लाइन। तो जिनमें ये पाई है उसको हमने बोल दिया पाई वाली। जैसे ये गा है, ये हो गया गा, ये बन गई इसमें पाई, पाई। तो ऐसे ही जैसे कि ये है चा, ये बन गई पाई। तो जब इनको आधा बनाएंगे तो ये पाई हटा देंगे। तो गा में से पाई हटा दी तो ये बन गया आधा गा। चा में से पाई हटा दी, ये बन गया आधा चा। रटना नहीं है, बस ये पाई की लाइन हटा देंगे और अक्षर आधा हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जिसमें पूरी लाइन लगी है, पूरी पाई है। अब दूसरे टाइप के हमारे हो गए जिसमें कि हमने ये आधा अक्षर है। आधा अक्षर कौन से? ये टा है। ये टा में पूरी लाइन नहीं लग रही है, टा, ठा, डा, और ये है हमारे हा। तो इनमें पूरी लाइन नहीं है, इनमें कैसे है? आधी लाइन है। आधी लाइन कैसे होगी? जैसे ये है आधी लाइन और ये टा लिख गया, ऐसे ही ये आधी लाइन है और ये ठा लिख गया। तो इनको जब आधा बनाएंगे तो इनके नीचे हम हलंत लगा देंगे। तो हलंत लगने से ये हमारे आधे हो जाएंगे। जैसे ये है दा, हलंत लगा दिया, तो ये हो गए हमारे दूसरे टाइप के। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें ये है हमारे का और फा। तो का और फा 2 अक्षर ऐसे हैं जो ये लाइन है बीच की पाई, उसके दोनों तरफ लिखा हुआ है। जैसे ये पाई की लाइन हो गई और पाई के यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी ये का बन गया। ऐसे ही पाई लाइन और ये फा बन गया। तो जब इनको आधा करेंगे तो ये पाई की लाइन के जो इस साइड राइट साइड है, हम इसको पूरा बना के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जैसे कि हमने ये का को आधा किया तो ये हो गया का आधा हमारा। ऐसे ही फा को किया तो ये हो गया फा आधा हमारा। ये नीचे का मुड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का। अब हमारा बचा है एक अक्षर, ये रा। रा में कोई पाई लाइन नहीं है, आप देख रहे हो। रा को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ना पूरी पाई है ना आधी पाई है। तो रा को आधा बनाने के लिए हम अक्षर के ऊपर ये ऐसे सी बना देते हैं, तो ये रा का उच्चारण देता है। और जिस अक्षर के पहले रा की आवाज़ आती है या 2 अक्षर के बीच में रा की आवाज़ आती है, हम वहाँ ऐसा वाला रा लगाते हैं। और कुछ शब्द में हमें आवाज़ आती है, अक्षर के साथ ही हम रा का उच्चारण देते हैं। जैसे कि ट्रा, तो ट्रा के लिए हम ये नीचे उल्टा वी बना देंगे। ड्रा, ये नीचे वी बना देंगे। ठीक है, तो जिनमें ये आधी पाई है उनमें हम ऐसा वी बना देंगे, और जिनमें पूरी पाई लगी है उनमें हम आधा ऐसे हलंत लगा देंगे। ठीक है, इनमें ये है रा। तो एक रा ये उच्चारण, एक रा ये और एक रा ये। ठीक है, अब हम इनको और समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में। तो ये हो गए अक्षर 4 टाइप से आधा बनाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको और अच्छे से ये समझ में आते जाएंगे, तो हमको रटना नहीं पड़ेगा। हमने देखा था कि जिस अक्षर में पूरी पाई होती है उसको आधा बनाने के लिए हम पाई हटा देते हैं, और जो अक्षर बचता है वो हमारा आधा हो जाता है, और फिर हम उससे शब्द बना लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा खा। ये खा में से मैं पाई हटा दूंगी तो हमारा आधा खा बनेगा ये।
तो जब हम इससे कोई शब्द बनाएंगे तो जैसे कि ये हो गया आधा खा, या में आ की मात्रा और ला, ख्याल, ख्याल। ऐसे ही ये है गा, गा को आधा बनाने के लिए मैंने पाई हटा दिया, ये हो गया आधा गा। तो मैं शब्द बना दूंगी इससे, ग्वा ला, ग्वाला। जैसे ये है ख्याल, ये मैंने इसमें आधा खा लिखा है, तो हम बोल रहे हैं ख्याल। यदि मैं इसका पूरा खा बना दूंगी तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे खयाल, खयाल। लेकिन हमें बोलना है ख्याल, तो खा को पूरा ना बोल के हम आधा ही बोल रहे हैं, और साथ में खा को हम या के साथ मिलाते हुए बोल देंगे तो ख्याल। तो इसीलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही ये है ग्वाला, यदि मैं पूरा गा लिख दूँ और फिर लिखूं आगे तो क्या बन जाएगा? गवाला, गवाला। तो इसीलिए हमारा ये हो गया ग्वाला, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये तो हो गया था पहला टाइप जिसमें कि पूरी पाई है, ठीक है, ये जो लाइन है वो पाई है। अब दूसरे टाइप के जो अक्षर थे वो थे का और फा। दूसरी टाइप में केवल का और फा है। कैसे? जिसमें ये पाई है, पाई के दोनों तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें पाई के केवल एक तरफ लिखा हुआ है और इसमें पाई के दो तरफ लिखा है। तो जब हम का को आधा बनाएंगे तो हम इसको बस ये एक लाइन बना देंगे। ये लाइन जो यहाँ मुड़ी हुई है ना, इसको ना मोड़ के बस एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया का। ये जो फा है, फा को हम आधा बनाने के लिए बस ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया फा। अब हम का से कोई शब्द बनाएंगे तो जैसे कि आधा का और या, तो क्या, क्या। यदि मैं पूरा का लिख दूं और फिर लिखूं या, तो ये हो जाए कया, कया। और हमें लिखना है क्या, तो हमारा ये सही है, ये रॉन्ग है। ऐसे ही आधा फा है, आधा फा से मैं यदि कोई शब्द बनाती हूँ तो जैसे कि है फ्यूज़, आधा फा या में ऊ की मात्रा और जा, फ्यूज़। यदि मैं पूरा फा बनाती और फिर लिखती तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? फ़यूज़। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। थर्ड टाइप का हमारा था जिसमें कोई पाई नहीं है। ये रा है, ऐसा केवल एक ही अक्षर है पूरे व्यंजन में जिसमें कोई पाई नहीं है, मतलब कि ऊपर कोई भी इसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो नहीं है, सीधे ही लिखा हुआ है रा। तो इसको जब हम आधा बनाएंगे तो हम किसी भी अक्षर पर ऊपर ऐसे ये सी जैसा बना देंगे, तो ये आवाज़ देता है रा। तो जब हम उदाहरण से समझते हैं इस चीज़ को कि हम इसका कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो, जैसे मैंने लिखा धर्म, धर्म, तो धा के बाद रा की आवाज़ आ रही है और फिर माँ की आवाज़ आ रही है। तो माँ से पहले रा की आवाज़ आ रही है, तो हम इस रा को माँ के ऊपर लगा देंगे, धर्म। यदि मैं इसको लिख देती ध, र और माँ, पूरा रा लिखती तो ये होता धर्म, और मुझे लिखना है धर्म, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे ही यदि मैं लिखूं चर्म, चर्म, तो यदि मैं पूरा रा लिखूंगी तो ये होगा चरम, और ये है चर्म, तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। अब रा, एक तो ये वाला रा हो गया, एक होता है हम किसी अक्षर के नीचे लिखेंगे, जैसे कि जो ये रा है
ये रा तो ऐसे ही लिखेगा, लेकिन हमारे जो और अक्षर हैं, जैसे कि जिसमें हमारा ये टा था, ठीक है, तो टा के नीचे की ये उल्टा वी जैसा बना देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रा। ट्रा ट्रा उदाहरण हो जाएगा जैसे कि ट्रक। ट्रक। ऐसे ही मैं ये डा में लगा दूंगी तो ड्रा, तो ये हो जाएगा ड्रम। तो ये वाला जो रा था ये धर्म, ये दो अक्षरों के बीच में आवाज आ रही है, और ये वाला जो रा होगा ये अक्षर में ही रा मिलके हम उच्चारण करेंगे, जैसे ट्रा, ड्रा। ऐसे ही मैं लिख दूं तो ध्रा। अब ये जो अक्षर हैं जिनमें स्ट्रेट पाई नहीं है उसमें हम ये रा नीचे लगा दे रहे हैं वी जैसा, और जिसमें पाई है उसमें हम नीचे यहाँ ऐसे एक लाइन बना देंगे, तो ये हो जाएगा ध्रा। उदाहरण के लिए है कैसे उच्चारण देंगे शब्द, जैसे कि मैं यदि ये लगा दूं माँ में तो म्रा, म्र। तो कहने का मतलब है जब ये रा आएगा तो दो अक्षर के बीच में उच्चारण देगा, और जब ये वाला रा हम करेंगे तो ये अक्षर में ही र की आवाज़ देगा, जैसे ट्रा, ड्रा। और जैसे कि ठरा। बहुत सारे अक्षर हैं जैसे कि ग्र। तो ऐसे ही हम और उदाहरण से इसको समझेंगे, जैसे कि मैं लिखूं चक्र, तो चा और क्र, तो क्र ये पाई में लगेगा तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी पाई के साथ अटैच करके, चक्र, क्र, चक्र। तो ये दो तरह के रा हो गए, ये आप समझ लेंगे। अब हमारा फोर्थ टाइप है, हमारा फोर्थ टाइप जो है वो है आधी पाई वाले अक्षर। जैसे ये है टा, तो टा में ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आधी है, तो इसे बोलेंगे आधी पाई वाला। जैसे ये टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, दा हो गया, ठीक है। जिसमें भी आधी पाई है वो सभी आधी पाई वाले हैं। आधी पाई वाले का जो तरीका होगा लिखने का, वो आधा कैसे बनाएंगे हम, इनको आधा बनाने के लिए हम इनके नीचे एक छोटा सा हलंत लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आधा टा, आधा ठा, आधा डा, आधा दा। जिसमें भी ये आधी पाई है उन सभी में नीचे हलंत लगा के इनको आधा कर देंगे। उदाहरण लेते हैं जैसे कि लट्टू, ला, आधा टा, टा में बड़ा ऊ, लट्टू। यदि मैं टा पूरा लिखूंगी तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, लट्टू, लट्टू। हमें लिखना है लट्टू, तो ये हमारा राइट है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिखूंगी गद्दा, तो गा, आधा दा, पूरा दा और आ की मात्रा, ये हो गया गद्दा। यदि मैं दा पूरा लिखती हूँ तो ग द दा, ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो आज हमने देखे व्यंजन के जो अक्षर हैं उनको हम 4 प्रकार से आधा बनाएंगे पाई के आधार पर। अब आपके पास में कोई भी व्यंजन का अक्षर आ जाएगा, बस 4 चीज़ याद रखनी है। जिसमें पूरी पाई है ये पाई हटा देना और आधा अक्षर हमारा तैयार है, ठीक है। जैसे कि मैं यदि ये ता लिखूंगी तो आधा ता, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है ये जो का है और फा है, ये 2 अक्षर ही ऐसे हैं जिसमें पाई के दोनों तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड टाइप का था हमारा रा, ठीक है। का को हम आधा बनाएंगे ऐसे और फा को बनाएंगे ऐसे। रा की मात्रा हम लगाते हैं ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है।
फोर टाइप का हमारा जो एग्जाम्पल था वो था आधी पाई वाला। टा हो गया, ठा हो गया, इनको आधा बनाने के लिए नीचे हलंत लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी अक्षर को आधा बना पाएंगे। अब हम इससे बनाएंगे बहुत सारे अक्षर, और जब हम इसके अक्षर से शब्द बनाएंगे तो फिर हम वहाँ एक बार रिवाइज करते जाएंगे कि ये किस प्रकार के पाई वाले से शब्द बनाया है हमने। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।